गांव के बीचों बीच एक पुरानी और खुरदरी लोहार की दुकान थी। यह दुकान बरसों से गांव का हिस्सा थी, जैसे यह समय के साथ घुल मिल गई हो। इस दुकान का मालिक था रामलोचन लोहार, जो अपनी मेहनत और कला के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रामलोचन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भी लोहार थे और गांव की हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन-रात मेहनत करते थे। बचपन में रामलोचन ने अपने पिता के पास बैठकर लोहे के औजारों की चमक और आवाज को महसूस किया। उनके हाथों में बचपन से ही वह हुनर था, जिसे उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर निखारा। बेटा, यह सिर्फ लोहे का काम नहीं है, यह लोगों की जिंदगी आसान बनाने का जरिया है, उनके पिता अक्सर कहा करते। रामलोचन ने अपने पिता के शब्दों को दिल में बसा लिया। रामलोचन की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह गांव के हर आदमी के जीवन का हिस्सा थी। किसान अपने खेतों के औजारों को तेज कराने आते, बड़ी अपनी छेनी और हथौड़ी बनवाते, और गृहिणियां रसोई के लिए चाकू छली काटने के औजार लेने आतीं। उनका हुनर ऐसा था कि जो भी काम हाथ में लेते, वह सोने की तरह चमकने लगता। गांव के लोग कहते, रामलोचन के हाथ में जादू है, लोहे को जैसे वह जीवंत बना देता है। लेकिन रामलोचन की जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग अपनी फसलें बचाने में लगे रहे और रामलोचन की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए पुराने लोहे से सुंदर मूर्तियां और सजावटी सामान बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी कलाकारी ने गांव के बाहर के लोगों का ध्यान खींचा। एक दिन शहर से एक व्यापारी उनकी दुकान पर आया। उसने उनकी बनाई लोहे की कलाकृतियों को देखा और उन्हें अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। शहर में उनकी कला की सराहना होने लगी। व्यापारी ने उनके बनाए औजारों और कलाकृतियों को बेचकर रामलोचन को अच्छी कमाई दिलाई। रामलोचन ने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी दुकान को बेहतर बनाने और गांव में जरूरतमंदों की मदद करने में किया। रामलोचन ने अपने काम के साथ साथ गांव के युवाओं को भी सिखाना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना जरूरी है। गांव के लड़के-लड़कियां उनके पास आकर लोहे के काम की बारीकियां सीखने लगे। रामलोचन ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी कमाई से गांव में एक पाठशाला बनवाई, जहां बच्चों को शिक्षा मिल सके। साथ ही उन्होंने गांव में एक कुआं खुदवाया, ताकि सूखे के समय लोगों को पानी की समस्या न हो। उनकी इस मेहनत ने उन्हें गांव का आदर्श बना दिया। लोग उन्हें सम्मान से देखते और उनकी हर बात मानते। रामलोचन उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। उनके हाथों की ताकत कम हो रही थी, लेकिन उनका जज्बा और समर्पण वैसा ही था। वह कहते थे, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ही इंसान को बड़ा बनाती है। एक दिन काम करते हुए रामलोचन की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें अपनी दुकान में ली, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। रामलोचन के जाने के बाद उनकी दुकान को उनके शिष्य और गांव के युवा मिलकर चलाने लगे। उनकी दी गई शिक्षा और मूल्य गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गए। आज भी जब गांव में कोई लोहे की आवाज सुनाई देती है, लोग कहते हैं, यह रामलोचन की विरासत है।